आखिर वही हुआ जिसका डर था। गाज़ा पट्टी के ऊपर थमा मिसाइलों और बम बारूद का शोर बहुत लंबे समय तक नहीं टिक पाया। 4 दिन के लिए हुआ युद्ध विराम 3 दिन और बढ़ पाया और उसके बाद अचानक से दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर मिसाइलों के हमले होने लगे। कतर की मध्यस्थता के बाद बड़ी मुश्किल से वो क्षण आया था कि जब गाज़ा पर हमले जो इजराइल लगातार कर रहा था वो ठहर जाएं, जो 250 से ज़्यादा बंधक हमास के कब्ज़े में हैं वो वापस इजराइल और दूसरे जिन वतनों से वो आते हैं वहाँ पर लौट जाएं। शांति के सफ़ेद कबूतर बस दिखाई ही देने लगे थे कि उनके पंख फिर से नोच लिए गए। खून खराबा बारूद फिर से इजराइल और गाज़ा पट्टी की पहचान बन गया है और ये युद्ध है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दोषी कौन, अगर इस सवाल पर बात करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा पीछे चले जाएंगे। सदियों और शताब्दियों के उस इतिहास को खंगालने की ज़रूरत पड़ जाएगी जहाँ से ये ढूंढ कर लाना होगा कि दरअसल ये ज़मीन किसकी है। जो शुरुआती दौर के बाशिंदे हैं जिन्होंने उसको अपना धर्मस्थल बनाया उनके हैं, या बाद में आने वाले रहने वाले उन लोगों के हैं जिन्होंने हज़ारों सालों तक उस धरती पर अपना निवास बनाया और फिर उनको हटाकर उनको वहाँ पर एक देश बना दिया गया जिसका नाम इजराइल था। 1948 के बाद के आधुनिक इतिहास पर अगर हम रुके रहेंगे तो फिर भी संघर्ष और खून खराबे का एक ऐसा दौर हमें मिलेगा जहाँ पर दोनों तरफ से कई गलतियाँ हुई हैं। ताज़ा मामले की शुरुआत जैसा कि हम सब जानते हैं 7 अक्टूबर को हुई थी। 7 अक्टूबर शनिवार के दिन जब त्यौहार में डूबा इजराइल ये सोच रहा था कि गाज़ा पट्टी की तरफ अब सब कुछ शांत है, अपनी रेडियो यूनिट को भी उन्होंने ख़त्म कर दिया था जो जासूसी करती थी हमास के आतंकियों की, और उन्होंने अपने कैमरे और आयरन डोम के भरोसे एक शांत सुखद ज़िंदगी जीने की कोशिश शुरू ही की थी कि ऐसा ज़बरदस्त हमला हुआ कि दुनिया आज भी सिहर उठती है। उसके बाद इस लंबे संघर्ष को देखते हुए जब युद्ध विराम की बात आई तो कतर उसमें मध्यस्थ बना। कतर की मध्यस्थता के बाद CIA, मोसाद और हमास के कुछ लोग एक टेबल पर आए। बात ये बनी कि फ़िलिस्तीनी जो कैदी हैं इजराइल के पास, इजराइल की कैद में, उनको भी छोड़ा जाएगा और जो 250 बंधक हमास ने बना रखे हैं, जो उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा ढाल है, जिसकी वजह से ही इस वक्त इजराइल उस तरीके से हमले नहीं कर पा रहा है जितने वो करना चाहता था। हाँ जी हाँ, इतने हमलों के बाद भी उसके हाथ बंधे हैं क्योंकि उसके नागरिक वहाँ पर हैं और कहीं न कहीं अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों ने भी इजराइल को थोड़ा अंकुश लगाने को कहा था शुरुआत में, वो इसलिए कि उनके नागरिक भी हमास के उन्हीं बंधकों में शामिल हैं जो अभी हमास के कब्ज़े में बने हुए हैं। जब ये शांति वार्ता हुई, युद्ध विराम हुआ, तो उम्मीद ये की गई थी कि सबको बारी बारी छोड़ा जाएगा। रोज़ 10 बंधकों को छोड़ने की शर्त पर इजराइल भी राजी था। उसके बदले में फ़िलिस्तीनियों को छोड़ने की शर्त पहले वो नहीं मान रहा था लेकिन मान गया। लेकिन हमास ने थोड़ी चतुराई दिखाते हुए शुरुआत में केवल फिलीपींस, थाईलैंड, इन देशों के नागरिक छोड़े और कुछ यहूदियों को छोड़ा था। इससे नाराज़ होकर अमेरिका भी थोड़ा बौखलाया था। अमेरिकी नागरिकों को नहीं छोड़ा जा रहा था, दूसरे यूरोपीय देशों के नागरिकों को भी नहीं छोड़ा जा रहा था। फिर अचानक दोनों देशों के बीच में बात बिगड़ गई। इजराइल अब अमेरिका की बात भी मानने को तैयार नहीं था। इजराइल का आरोप यह है कि इसी युद्ध विराम के बीच में जब बात बिगड़ रही थी तो हमास की तरफ से कुछ हमले हुए और उसने तो केवल जवाब ही दिया है। इसका कोई ज़मीनी पुख्ता प्रमाण अभी भी प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन इजराइल ने ऐसा दावा, IDF ने ऐसा दावा ज़रूर किया है कि युद्ध विराम के बीच में ही बात बिगड़ी। जितने बंधकों को छोड़ने की बात थी हमास की तरफ से, तो वो तो सब दुनिया के सामने वो बंधक नहीं छोड़े गए, ख़ासतौर पर उन देशों के बंधक, क्योंकि जैसा हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था, बात को समझना ज़रूरी है। आप भी बात को समझो। हमास की रणनीति ही यही है कि अगर वो अमेरिका के बंधकों को छोड़ देगा तो अमेरिका का इजराइल पर अंकुश खत्म होगा, कमज़ोर होगा, और अगर इजराइल निरंकुश हो गया तो हमास की बर्बादी लगभग तय मानी जा रही है। हमास जानता है कि उसका सुरक्षा घेरा वही बंधक हैं, लेकिन शायद इसको ज़्यादा लंबा हमास ने अपनी तरफ से खींच दिया। शांति समझौते की एक सुनहरी लकीर जो दिखाई दे रही थी वो फ़िलहाल मिट चुकी है, धुंधली हो चुकी है। हमले बराबर जारी हैं और इन हमलों में फिर गाज़ा पट्टी के उन निरीह लोगों को भी शिकार होना पड़ रहा है जिनका दरअसल इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। वो वहाँ के स्थानीय निवासी बताए जा रहे हैं और बच्चे बूढ़े सभी इस तरह के हमलों का शिकार हो रहे हैं। हमास के जो आतंकी इस पूरे हमले के लिए जिम्मेदार थे वो तो दरअसल उनके मुखिया और जो आका हैं वो कतर में और अन्य दूसरे देशों में छुपे बैठे हैं। दूसरे बड़े जो कमांडर और आतंकी हैं वो उन सुरंगों में छुपे बैठे हैं जो
गाज़ा पट्टी की पहचान बन चुकी है और इन सुरंगों पर बहुत बात हुई है, तो दरअसल ऊपर जो लोग रह रहे हैं ज़मीन पर, शिकार तो वही हो रहे हैं इन हमलों का। लेकिन इजराइल कहता है कि उसके पास भी कोई विकल्प नहीं है, वो हमले तब तक जारी रखेगा जब तक बंधक नहीं छूट जाते और हमास पूरी तरह बर्बाद नहीं हो जाता। हम जब बात को समझो में इन मुद्दों की पेचीदगियां बताने की कोशिश करते हैं तो आप लोगों की बहुत सारी टिप्पणियां आती हैं। कई लोग लगातार इस बात से नाराज़ होते हैं कि हमास को आप आतंकी संगठन क्यों कह रहे हैं, इजराइल की भी गलती है, इजराइल की तरफ से हुए हमले क्या आपको दिखाई नहीं देते। इजराइल के हमलों और गाज़ा में निरीह लोगों के मारे जाने को लेकर हमने लगातार बात की है अपने इन वीडियोज़ में, लेकिन बड़ी बात यह है कि हमास ने जिस तरीके का हमला 7 तारीख को किया था उसको पूरी दुनिया ने आतंकी हमला ही करार दिया और जिस तरह की घटनाएं हुई वो आतंकी घटनाएं ही हैं। इसी वीडियो में, इसी तरह के एक अन्य वीडियो में हमने इससे पहले बात रखी थी कि हमास के आतंकियों ने उस दिन जब घुस गए थे वो इजराइल की सीमा में, पूरी तरह से निरंकुश हो गए थे। जो सामने आया उसको मार दिया, जिनको बंधक बनाना था बना के ले गए और ख़ास तौर पर महिलाओं और बच्चों के साथ बहुत ख़राब व्यवहार उन्होंने किया। इस पर हमारी ही टाइमलाइन पर कमेंट्स में लोग पूछते थे कि क्या आपने खुद जाकर देखा है वहाँ पर, आपको कैसे पता कि इस तरह से सब हुआ था। देखिए, मौके पर तो मौजूद नहीं थे कोई पत्रकार जो ये बता सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जितने भी चश्मदीद थे उनकी बातों से ये सामने आया था और आखिरकार अब उनको आवाज़ मिली है, आवाज़ मिली है दुनिया के सबसे बड़े मंच पर। और इसी वीडियो के माध्यम से मैं वो बातें आपको बताना चाहता हूँ जिनके जहन में सवाल उठते हैं कि उस दिन वो आकर केवल बंधक बनाकर ले गए। मामला इतना सीधा और इतना आसान नहीं है। आखिर इजराइल और सारे यहूदी क्यों तिलमिलाए हुए हैं और दुनिया के मंचों से दुनिया को क्यों इस तरीके से आवाज़ लगा रहे हैं, उसकी एक बानगी हमको कुछ ही दिनों पहले संयुक्त राष्ट्र में एक विशेष सत्र रखा गया था उसमें देखने को मिली। जी हाँ, इस सत्र का उद्देश्य ये था कि वो सारी रिपोर्ट्स दुनिया के सामने रखी जाएं जिसमें 7 अक्टूबर के हमले में हमास के आतंकियों ने किस तरीके से महिलाओं के साथ क्रूरता की, पाशविक रूप दिखाया, बर्बरता की, वो बताया जाए। शेरिल सैंडबर्ग जो पहले फेसबुक की प्रमुख रह चुकी CEO, उन्होंने अब एक संस्था बनाई है, NGO, वो थी। इजराइल की जो पुलिस विभाग की प्रमुख थी वो थी, और कुछ वीडियोस थे। The world has to decide who to believe. Do we believe the Hamas spokesperson who said that rape is forbidden, therefore it couldn't have possibly happened on October 7th? Or do we believe the women whose bodies tell us how they spent the last minutes of their lives? Who are we going to believe? जो चश्मदीद हैं उन हमलों के, उनके वीडियोस को धुंधला करके चलाया गया। अगर आप इन वीडियोस को और उस सारी बातचीत को देख लेंगे तो आप भी सहर उठेंगे और हमास के इस हमले से ज़रा भी हमदर्दी आपको होगी, पर आपके अंदर मानवीय मूल्य होंगे तो आप उस हमदर्दी को ख़त्म कर देंगे। वो इसलिए कर देंगे कि जो बातें बताई गई उनको पूरी तरीके से हम भी इस वीडियो में नहीं बता सकते, लेकिन महिलाओं को पूरी तरह निर्वस्त्र किया गया, उनके साथ लगातार कई आतंकियों ने बलात्कार किया, उनको रोता बिलखता सड़क पर छोड़ दिया गया, उनके वक्षस्थल काटकर फेंक दिए गए, उनको फुटबॉल बनाकर उछाला गया, उनके जननांगों में गोली मार दी गई, उनकी जांघों से खून रिस रहा था। ऐसी ऐसी दरिंदगी की कहानियाँ संयुक्त राष्ट्र के उस सत्र में सामने आई हैं जिनको सुनकर कलेजा मुंह को आ जाए, खून जम जाए और लगे कि क्या सचमुच कोई ऐसा कर सकता है। जिन महिलाओं ने, जिन बच्चों ने, जिन लोगों ने इस सारी पाशविकता को देखा है वो खुद गवाह बने हैं। जो पुलिस वाले मौके पर पहुंचे थे उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट फाइल की है उसमें ये सब दर्ज है। कुछ वीडियो हैं प्रत्यक्षदर्शियों के जिसके माध्यम से ये सारी बर्बरता, ये सारी क्रूरता सामने आई है। अगर इसको कोई सही ठहराता है, चाहे वो किसी भी तरह की लड़ाई के लिए हो, आप अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप अपनी ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर आप अपने वतन की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लड़िए। लेकिन इस तरह की बर्बरता, महिलाओं के साथ इस तरह का दुराचार, और ख़ास तौर पर जो इजराइल के प्रतिनिधि ने वहाँ संयुक्त राष्ट्र में सवाल उठाया कि वो सारी दुनिया के महिला संगठन जो दुनिया के किसी कोने में एक महिला पर होने वाले अत्याचार को लेकर भी इतने मुखर होकर बोलते हैं, इतनी जोर की आवाज़ उठाते हैं, वो कहाँ चले गए। और अगर इसी तरह का अत्याचार इजरायली या यहूदी लोग कर रहे हैं, इजरायली सेना कर रही है किसी के भी ऊपर, तो वो भी उतना ही निंदनीय है, उसकी भी उतने ही कड़े शब्दों में आलोचना होनी चाहिए। इस तरह की दरिद्र की जगह कहीं नहीं है। आपकी लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन इस तरह के मसले गंभीर हैं और ये आपकी लड़ाई को कमज़ोर ही करते हैं। किसी तरह की सहानुभूति की उम्मीद इस तरह के कामों को अंजाम देने के बाद मत कीजिए।
हम ये नहीं कहते कि जो बारूद से इजराइल लगातार निरीह लोगों को मार रहा है वो सही है, लेकिन उसकी बौखलाहट के पीछे वो सारे दृश्य उभर कर सामने आ जाते हैं जो संयुक्त राष्ट्र की उस सभा में पेश किए गए। इन दृश्यों को देखकर सुनकर सिहरन होती है। और वहीं पर इजरायली पुलिस प्रमुख ने ये भी कहा उसी मंच से कि ये केवल वानगी भर है, ऐसी कई और कहानियाँ हैं जो एक मौत का तांडव, बर्बरता का तांडव, क्रूरता का तांडव उस दिन देखने को मिला। उस दरिंदगी की किसी भी शब्द में उसको बयान भी नहीं किया जा सकता। और ऐसी कई और दास्तानें हैं जिनको अभी सुनाया जाना बाकी है। जब वो ये कहती हैं पुलिस प्रमुख इजराइल की, तो हमको लगता है कि सचमुच उस दिन जिन लोगों ने ये भोगा है उनके दिलों में किस तरह की अनुभव, किस तरह की भावनाएं होंगी। और कई तो महिलाएं, कई लड़कियां इस क्रूरता को पूरी तरह सहन नहीं कर पाईं और दुनिया से विदा हो गई। इस हत्या का जिसके ऊपर भी, सिर पर भी जिम्मा है, उसको सोचना चाहिए कि उसने किस उद्देश्य की खातिर, किस तरह की हरकतों से अपने उद्देश्य तक पहुंचने की प्रयत्न किया है। बहुत ख़राब लगता है इस सब को सुनकर, लेकिन ऐसा है। बहरहाल अभी तो स्थिति यही है कि फिर से गाज़ा पट्टी धुआं धुआं है। इजराइल लगातार हमले कर रहा है और दुनिया के जो चौधरी इजराइल को समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो इसलिए चुप हो गए हैं क्योंकि हमास ने संघर्ष विराम की जो शर्तें थी वो नहीं मानी और उनका उल्लंघन कर दिया। हम इसी तरह कोशिश करेंगे इन पेचीदगियों में उलझी बातों को समझाने की। आप देखते रहिए अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।